चलो बच्चों, अभी लास्ट हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन किया था, उसका अगला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वैसे ही प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो प्लांट्स में दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल्स, और ट्रांसपोर्टेशन होगा फूड और न्यूट्रिएंट। गॉट इट? वाटर एंड मिनरल का एंड फूड और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये चीज हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? 9th में हमने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में। कौन सी टिश्यू ट्रांसपोर्ट कर रही है? यस, दैट इज जाइलम। वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा जाइलम और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्लोएम। बराबर, जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अगेन 2 टाइप्स का होगा। एक होगा ट्रांसपिरेशन और दूसरा होगा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर। नॉर्मली ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉसिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लॉसिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स दैट आर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपोर्टेशन वाटर मॉलिक्यूल का या मिनरल्स का कैसे होता है वो हमें समझना है। कि ट्रांसपिरेशन हमें पता है, अच्छे से पता है कि ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स से वाटर का इवापोरेट होना, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसपिरेशन हो चुका, उससे ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना देना है, तो वो चीज हम अच्छे से समझ रहे हैं। देखो, एक सिंपल सा मेथड आपको समझाती हूँ कि कैसे ट्रांसपिरेशन होता है। सपोज ये एक हमारा ट्री है, तो ये ट्रीज भी पूरा सेल से ही बना है। प्लांट भी ऑब्वियसली सेल से बना है, जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल मेक्स अ टिश्यू, मेक्स अ ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम एंड दैट मेक बॉडी। सेम थिंग यहाँ पे है कि प्लांट भी सेल से ही बना है। तो ये पूरे सेल का, सपोज मैंने एक चैनल बना दिया कि ये सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हैं और ऐसे चैनल्स में पूरे सेल्स है, और ये हमारा रूट वाला पार्ट है सपोज। तो यहाँ पे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे जब भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गए यहाँ पे, अगेन ये खाली हो जाएगा, यहाँ के यहाँ, ऐसे ये पूरा चैनल चलता रहेगा। लास्ट में जब यहाँ से डिफ्यूजन होगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तभी ये कहाँ से वाटर लेगा और मिनरल लेगा? ये रूट से एब्जॉर्ब करेगा। तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन रूट से चल रहा है, और ऊपर ट्रांसपिरेशन से ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हो रहा है। तो ये समझ में आया कि ट्रांसपिरेशन से कैसे वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सबसे पहले जहां से ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर वेपर इवापोरेट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट सेल से उसे वाटर मिलेगा, देन नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा चैनल है, ये पूरा सेल से बना है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ डिफ्यूजन होता है, ये हमने 9th में पढ़ा है, ऑस्मोसिस पढ़ा था हमने, वो ही सेम थिंग यहाँ पे है। तो ये चीज है कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रांसपिरेशन होना है। ये एक फर्स्ट मेथड है, बाय ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हमारा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे होता है? तो सपोज ये हमारा एक रूट है और ये उसके रूट है। रूट है, जब भी रूट है सॉइल से वाटर और मिनरल लेता है, ये सॉइल है और ये रूट है। तो सॉइल में भी कुछ सॉल्यूशन है, रूट में भी कुछ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किस चीज का है? तो सॉल्यूशन है दोनों में, वाटर एंड मिनरल का। सॉल्यूशन दोनों में कौन सा है? वाटर और मिनरल का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन जब भी ये रूट
सॉइल से कुछ लेगा अपना एटीपी खर्च करके। एटीपी मतलब एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है। वो हमने आगे डाइजेशन में भी पढ़ा है, सॉरी रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है। जब भी एनर्जी फॉर्म होता है एटीपी के फॉर्म में होता है। तो एटीपी मतलब एनर्जी, जब भी ये प्लांट अपना एटीपी खर्च करेगा मतलब अपनी एनर्जी यूज करेगा और यहाँ से कुछ मिनरल्स लेगा, मतलब सपोज आयरन लिया है तो आयरन इज अ मिनरल, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन में वाटर कम और मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे, वाटर कम और मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे। मतलब आयरन यहाँ से ज्यादा हो, आयरन यहाँ से लिया तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एज टू कंपेयर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अलावा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वाटर कम हो रहा है, मिनरल्स ज्यादा हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करेगा, अपने आप वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया प्रेशराइज सिस्टम, मतलब रूट प्रेशर, वो प्रेशर से सॉइल से अपना वाटर और मिनरल दोनों एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। वाटर में जाइलम से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, मतलब यूनिडायरेक्शन फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, यूनिडायरेक्शनल। ये चीज 9th में भी पढ़े हैं, इसे रिकॉल करते रहो। यहाँ पे समझ आया रूट प्रेशर सिस्टम, ये हो गया हमारा रूट प्रेशर सिस्टम के सॉइल से रूट कैसे प्रेशराइज करके अपना एटीपी यूज करके जो भी सॉल्यूशन या जो भी प्लांट अपना एटीपी खर्च करके मतलब अपनी एनर्जी खर्च करके जब भी कुछ एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, उसे हम कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी यूज कर रहा है। गॉट इट? तो 2 टाइप्स है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम, दैट आर ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर। ओके, नाउ फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? फ्लोएम से होता है, लेकिन फूड हमें पता है कि नॉर्मली फूड बनता है लीफ में, नॉर्मली फूड बनता है लीफ में, और लीफ इज अ ग्रीन पार्ट, लीफ इज अ ग्रीन पार्ट, और यहाँ से वो नॉन ग्रीन पार्ट तक फूड पहुंचाता है। मतलब नॉन ग्रीन पार्ट नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। लीफ में फूड बन रहा है ग्रीन पार्ट में एंड दैट ट्रांसपोर्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं फूड का, तो फूड बनेगा कहाँ? लीव्स में। वो हम तो बहुत छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं 5th 6th में कि फूड बन रहा है लीव्स में, एंड लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। तो यहाँ से वो डिफरेंट पार्ट को पहुंचा रहा है, तो वो रूट को भी पहुंचाएगा, स्टेम को भी पहुंचाएगा और अदर ऊपर वाले पार्ट में भी पहुंचाएगा। तो ये वो ऊपर अपर डायरेक्शन में भी हो सकता है, लोअर डायरेक्शन में भी हो सकता है नॉन ग्रीन पार्ट। तो ये हो गया बाय डायरेक्शन, जबकि ये वाला था यूनि डायरेक्शनल, ये हो गया बाय डायरेक्शनल। अभी यहाँ पे कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन, सपोज यहाँ पे हमने एक बना लिया है कि लीफ अपना फूड बनाता है और ट्रांसपोर्ट करेगा, तो लीफ यहाँ पे एक फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। जब भी लीफ यहाँ पे फूड बना रहा है उस फूड को हम नाम देते हैं सुक्रोज, वो अपना फूड बनाएगा दैट इज सुक्रोज। और ये जाइलम में अपना फूड यहाँ पे पहुंचाने के लिए प्लांट अगेन एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करेगा अपना एटीपी यूज करके, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज टू फ्लोएम। फ्लोएम, ये फ्लोएम है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुक्रोज का सॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि ये पार्ट से सुक्रोज फ्लोएम में जाता है। अभी यहाँ पे फूड बना है लेकिन ये नॉन ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे फूड की नीड है, यहाँ पे फूड की जरूरत है, तो ये फूड यहाँ तक आएगा कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? यहाँ पे फ्लोएम में सुक्रोज तो आ गया, मतलब यहाँ पे वाटर का कुछ है बट वाटर कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, सुक्रोज ज्यादा हो गया। यहाँ पे बाजू में ही जाइलम टिश्यू भी है, तो यहाँ पे वाटर है, और जब भी वाटर और यहाँ पे कम होने की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये वाटर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा वाटर और सुक्रोज का एक सॉल्यूशन। एक फूड रेडी हो चुका है यहाँ पे वाटर और सुक्रोज मिल के। अभी यहाँ पे जब भी वाटर सुक्रोज का अमाउंट बढ़ गया तो ये हो गया हाई प्रेशर एरिया,
और ये फ्लोएम में नीचे के पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया लो प्रेशर एरिया। तो डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये डिफ्यूज हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा और यहाँ पे सारा अभी सुक्रोज और वाटर का ये हो गया, यहाँ पे आ गया सारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जरूरत कहाँ थी फूड की, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे भी सॉल्यूशन बढ़ गया है, मतलब ये अभी हाई प्रेशर हो गया, अगेन ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जहाँ भी हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ बना हुआ फूड एटलीस्ट यहाँ पे पहुंच चुका है ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट। वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, जहाँ पे जरूरत है वहां पे वैसे भी ये फूड वहां पे भी जा सकता है। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है जाइलम में। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट बाय फ्लोएम, और ये हाई डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन से होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और नॉन ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और आगे हम करेंगे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रिएशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में।